Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you're watching our lectures, and I just thought to have a quick word with you regarding the free batch June 2023. अब इसमें यह है कि कुछ बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं क्योंकि उनको बहुत लेट पता चला कि फ्री बैच एक स्टार्ट हो रहा है और वॉट एवर रीज़न शहर में नहीं थे या इंटरनेट नहीं था और क्योंकि बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, बहुत जल्दी एप्लीकेशंस आ रही थी, रजिस्ट्रेशंस हो रही थी, तो सारे स्लॉट्स फिल हो गए। अब इतनी जगह भी नहीं थी, इतने बच्चों को कैसे अकोमोडेट करें, तो हमें वो क्लोज करना पड़ा बड़ी जल्दी। तो इसमें जो है ना, एक बात मैं आपको फिर कहूँगी, CSS इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। तो अगर आप पेशेंस रख सकते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, फिर ही आप बड़ी बड़ी बातों पे रख सकते हैं। अब इसमें एक बात है कि व्हाई इज इट फ्री। तो मैंने आपको ये पहली वीडियो में बता दिया था कि बिकॉज आई एम हैप्पी एंड आई वांट टू शेयर दिस हैप्पीनेस। अब वो हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा फैल गई, तो उसमें मुझे एक बात ये समझ आई कि कुछ लोग नॉन सीरियस हैं और वो उसमें रजिस्टर हो गए। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि जिनके इस साल पेपर नहीं है लेकिन वैसे वो बहुत सीरियस बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो वो ये जगह छोड़ जाएं उन लोगों के लिए जो डिजर्विंग भी हैं और जिनका नेक्स्ट CSS स्पेशल भी है या आगे 2024 में भी है, वो लोग कर लें। अच्छा खैर, वो अच्छे बच्चे थे, कुछ उन्होंने छोड़ दिया उनको बात समझ आ गई। तो यहाँ पे एक बात मैं कहूँगी कि जो है ना, ये फ्री क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हो रहा था और मुझे ये लग रहा था कि ये मैंने क्या पंगा शुरू कर दिया, क्योंकि इसको जो है ना बहुत लाइट ले रहे हैं लोग। मुझे तो यही समझ आया कि क्योंकि ये फ्री था तो इसलिए बहुत सारे वो लोग जो सीरियस नहीं हैं या वो नहीं करना चाहते, वो भी इसके अंदर खामखा ही रजिस्टर हो रहे हैं। पता नहीं क्या उससे मिल जाएगा, क्या मकसद है उस चीज़ का, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होता ना, आपको होगा ना मुझे होगा, ठीक है? अब एक चीज़ ये है कि ये फ्री नहीं होना चाहिए था। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं कि कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं होती, इसकी कॉस्ट होती है, किसी न किसी को वो पे करनी पड़ती है, ठीक है? मुझे कुछ एक्स्ट्रा वो टाइम निकालना पड़ेगा या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। और जो बच्चा कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसकी भी बहुत सारी अपनी मसरूफियात हैं, उसकी जो है अपनी पढ़ाई है, अपनी चीज़ें हैं सारी। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं आपके लिए नहीं चाहती कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े, मैं उसके लिए भी नहीं चाहती कि उसको विदाउट पेमेंट एक्स्ट्रा काम करना पड़े। और फिर ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर तो जहाँ कहीं भी हो, वो बेचारा बुरा ही बनता है सबकी नज़रों में, क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा होता है कि वो आगे बात नहीं पहुँचा रहा और ज़ाहिर है टीचर को लग रहा होता है कि शायद उसकी एंड पे कोई मिस्टेक हो गई है, जो बच्चे रजिस्टर थे वो उनको नहीं ऐड कर पाया या एनी व्हाटएवर कोई भी रीज़न थी, ठीक है? तो इस तरह जो है ना ये तो बड़ी एक थैंकलेस सी जॉब है और उसमें बंदा पे भी ना मिल रही हो तो फिर तो बहुत ही ये बुरा लग रहा होता है इंसान को, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं यही कहूँगी कि जो लोग पे कर सकते हैं ना और उनके पास टाइम है, वो नेक्स्ट बैच का वेट कर लें। और आई एश्योर यू, मेरी बात पे यकीन करें, नेक्स्ट बैच या जितने भी बैचेस होंगे, मेरी कभी भी ओवरवेलमिंग किस्म की बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी। हमेशा मैं एक मिनिमम रखूँगी, ठीक है? और उसमें भी एक ये है, हमारे यहाँ सोच पाई जाती है कि कोई चीज़ फ्री है या कोई चीज़ आपको जो है कम पैसों में ऑफ़र कर रहा है, तो शायद उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मेरी तरफ से रेस्ट एश्योर्ड ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे फ्री की चीज़ों से जितना फ़ायदा हुआ और मेरे दिल से उन लोगों के लिए दुआएँ निकलती रहीं, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे चीज़ें बताई, जिन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। इवन मतलब यानी उनका बहुत मसरूफ़ लोग थे जिन्होंने मुझे टाइम दिया, और चाहे उन्होंने मुझे कोई 1 मिनट का भी मशवरा दिया ना, मैंने दिल से उस चीज़ की कदर की और उसका एहसान माना है। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है ना आपकी और आप उनको ऑफ़र करते हो, वो बेचारे वो लोग कह नहीं सकते लेकिन उनके दिल से दुआएँ निकलती हैं। और यही चीज़ इंसान को चाहिए होती है। पैसा तो हर चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी पैसा बहुत कुछ होता है, बहुत सारे काम आप उसके ज़रिए कर सकते हो। आप अपने कोर्सेज़ को स्पेशलाइज़ करवा सकते हो, डिज़ाइन करवा सकते हो। बहुत आपने और लोगों को आगे जो है ना वो रख सकते हो कोऑर्डिनेशन के लिए, काम के लिए, ठीक है? तो ये भी ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बैच हमारा बिल्कुल फ्री था, लेकिन एंड पे इतनी हैसल हो गई इसमें कि वो बच्चा भी घबरा रहा था कि इतने लोग आ रहे हैं और वो मैसेज कर रहे हैं और वो रजिस्टर भी नहीं है। और फिर कहीं कोई मिस्टेक हो गई, वो रजिस्ट्रेशंस कहीं ओपन रह गई क्लोज़ के बाद, तो वो इतने सारे लोग और रजिस्टर हो गए, जिनकी जगह नहीं थी। तो वो तकरीबन 119 कुछ इस तरह लोग आ गए। हालाँकि ज़ूम में आपको भी पता है कि 100 से ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं होती और उस 100 में भी एक तो मैं होंगी ना, ज़ाहिर है। तो 99 लोगों के पा की हमारे पास जगह थी। और फिर ये हुआ कि कुछ लोगों ने गलती से अपना कोई और नंबर दे दिया, व्हाट्सएप नंबर नहीं था, फिर उन्हें नहीं ऐड कर पाए। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। तो उसमें एक चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि एक इश्यू है जो मुझे एड्रेस करना चाहिए, वो ये है कि सीएसएस इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स। अगर आप पेशेंस दिखा सकते हो ना छोटी-छोटी बातों पे, तो ये बात याद रखो, सीएसएस भी हो जाएगा,
ठीक है? परेशान नहीं होना कि एक दिन नहीं रजिस्टर हुए या एक बैच में नहीं हुए तो क्या हुआ? आपका कुछ नहीं मिस होने वाला अगर आप एक बैच मिस हो गया ना आपका, नेक्स्ट बैच से इससे भी हो सकता है अच्छा वो चले, क्योंकि उसमें एक दफ़ा तो मतलब पहली दफ़ा मैं बाकायदा क्लास ले रही हूँ। ऑब्वियसली पहली दफ़ा नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, बीएस क्लासेस को पढ़ाती हूँ, लेकिन सीएसएस की तो बाकायदा क्लासेस अब ले रही हूँ ना, तो हो सकता है कि सेकंड बैच में मैं और ज़्यादा तैयारी के साथ आऊँ और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मतलब आपके साथ शेयर कर सकूँ। और इसमें फर्स्ट बैच में भी मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं साथ के साथ यूट्यूब पे भी मैं अपडेट करूँगी, ठीक है? मुझे मतलब क्या फ़र्क पड़ जाएगा ना, जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ, वो मैं अपलोड भी कर दूँगी, कोई इतनी सीक्रेट चीज़ नहीं है, ठीक है? बस इसमें यही है कि मेहनत तो सीएसएस में हमेशा ये बात याद रखना, नोट्स आपने खुद बनाने हैं, मेहनत सारी आपने करनी है। हाँ, आपको एक गाइडिंग बंदा चाहिए होता है कि जो आपको गाइड कर सके, ठीक है? मतलब आपको चीज़ें बता सके, करना तो खुद ही होता है ना, ये तो बात सबको क्लियर है, मेहनत तो सारी आपकी है। और इवन ये कि मैं आपसे ये मतलब मैं अज़्यूम करके पढ़ा रही हूँ कि आप लोग बहुत समझदार पढ़े-लिखे बच्चे हो। आपको मैंने सिर्फ़ इशारा देना है कि इस बुक से और ये टॉपिक आज करो और मुझे लिख के दिखाओ, बाकी सारी सर्च आपने खुद करनी है, सारी मेहनत आपने खुद करनी है, ठीक है? वही बात कि मैंने आपको फ़िश कर के नहीं देनी, मैंने आपको तरीका बताना है कि फ़िशिंग कैसे करते हैं, ठीक है? और फिर ये बात कि आर फ्री थिंक्स चीप, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिली और फ्री में मिली लोगों से, ठीक है? मैंने जो फ़ीसें भरनी थी वो मैंने भरी हैं। और मुझे उसका ख़ैर गिल्ट भी नहीं है कोई कि मैंने वो भरी, और लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई जो मुझे लोगों ने फ्री में गाइड किया। और आज तक दुआएँ निकलती हैं, आज तक मैं मतलब उन लोगों का नाम आते ही कितनी पॉज़िटिव वाइब्स आने लग जाती हैं। तो मैं भी अपने आप को उन लोगों में शामिल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसे ही हो कि जब मेरा कोई नाम भी ले तो लोग याद करें कि हाँ जी, वो बहुत अच्छी थी। ठीक है? ये मैं चीज़ चाहती हूँ और इस वज़ह से मैं बेहतरीन आपको एक दूँगी, पूरा कोर्स और बहुत अच्छी तरह दूँगी, ठीक है? मैंने पूरा वीक उसको मैं देख रही थी कि मैंने बड़ा बिज़ी अपना रखा है, तो दरमियान में हो सकता है कि कुछ-कुछ दिन मुझे छुट्टी भी लेनी पड़े, ठीक है? मैं आपको बताऊँगी कि आज मैं हो सकता है क्लास ना ले सकूँ क्योंकि कहीं जाना पड़ सकता है फैमिली में या कुछ भी, ठीक है? तो और लेकिन वो बहुत कम होगा, अगर हुआ तो मतलब मैं अपनी तरफ से जो है ना ड्यू डिलिजेंस के साथ सारा काम करूँगी और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग अच्छा करो। और उसके बाद कि व्हाई सपोर्ट इज़ नेसेसरी, तो फिर आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि फीस जो है वो क्यों ज़रूरी होती है, ऑल्दो कि अभी हमने कोई फीस नहीं रखी थी, ठीक है? लेकिन अब लास्ट में इतनी हैसल हो गई कि हमने कहा कि अब जो आखिरी स्लॉट्स हैं और वो तकरीबन 7 या 8 लोग बचे हैं सिर्फ, कि वो 1000 दे के ऐड हों, और उसी से हमें पता चल गया कि कितनी बड़ी ये मिस्टेक हो चुकी है कि हमने जो बिल्कुल फ्री रखा उसमें वो लोग भी आए जिनके कोई दूर-दूर तक पेपर्स हैं ही नहीं, ठीक है? और अब जो है वो 1000 रखा तो उससे पता चल गया कि लोग ऐसे ही आना चाह रहे हैं, जो 7 लोग हैं, अब ये हमने बड़ा केयरफुली इसको फिल करना था कि मोस्ट डिज़र्विंग लोग ही इसमें आ सकें, ठीक है? जो 1000 भी नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। वरना आपको पता है कि अकेडमीज़ का कहाँ से फ़ीस स्टार्ट होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है, और फिर रहाइश के खर्चे और बाकी चीज़ें और बुक्स और वो सारा कुछ अलहदा से। और यहाँ पे आपको ये बेनिफिट है कि ये आज आप चीज़ें अपनी पूरी कर लेंगे, और बल्कि वो बच्चे भी जो बाद में कभी उन्होंने पे करना है, उनको भी आज ये गाइडेंस मिल रही है कि अपना सामान इकट्ठा कर लें। कौन-कौन सी बुक्स हैं वो मैंने यूट्यूब पे सारा कुछ बता दिया है कि ये बुक्स ले लो, ये सामान ले लो, ये प्रिंटेबल्स, उसमें मैं सब लोगों को जो है ना वो तो मतलब कोई मसला ही नहीं है, मेहनत तो सारी आपकी है, ठीक है? तो बस ये मैं ज़रा-सा ऑब्लाइज करना चाहती थी कि अपनी खुशी शेयर करने के लिए, और उसमें भी ये कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए, और फिर भी मतलब मुझे कोई इश्यू नहीं है। और कुछ ये चीज़ें कि कुछ बच्चों का ना मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगी, बड़े सब्र से, तहम्मुल से उन्होंने मुझे ईमेल करके वेट करते रहे, मेरे पास नोटिफ़िकेशन नहीं आया, मुझे नहीं पता चला। लेकिन इतने अच्छी उन्होंने मतलब मेल कंपोज़ की हुई थी ना, मैं कह रही थी कि ये बंदा देख के मतलब ये कहीं भी ज़िंदगी में अपनी बात मनवा सकता है, इतने अच्छे तरीके से बात की हुई है और अपना इश्यू डिस्कस किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन लेट हो गई थी, ये क्या रीज़न था? और कुछ लोग जो होते हैं ना, बात करके पता चल जाता है कि मैंने कहा 1-2 दफ़ा कहा कि स्लॉट्स बंद हो चुके हैं, तो वो बेचारे इतने मायूस से हो के, उनकी बातों से मायूसी झलक रही थी। और मैंने कहा कि ये बेचारे अभी सीएसएस का इतनी लंबी जर्नी है, ये कैसे करेंगे? ठीक है? तो अब इसमें परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 15 जून से मैं सेकंड रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दूँगी, और फ़ीस इतनी नेग्लिजिबल होगी और उसमें आपको इतना अच्छा कोर्स मिलेगा ना कि आप लोग जो है ना कहेंगे कि ये भी फ़ीस जो मैम ने रखी है ना, ना होने के बराबर है। ठीक है? इतने कम पैसों में आपको कहीं भी, आपको पता ही है लोग तो फिर हाथ भी नहीं पकड़ाते, बात ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है बात, ठीक है? लेकिन इंशाल्लाह मेरा जब तक फ्री टाइम चलेगा, तो देखा होगा आपने कि किस तरह मैं आप लोगों को रिप्लाई भी कर रही हूँ साथ-साथ, ठीक है? मुझे पता है कि
इस लेवल पे ज़रा ईगो हर्ट हो जाती है ना, कोई आपको रिप्लाई ना करे, आपको भी समझ नहीं आ रही होती कि कोई शख्स मसरूफ़ भी हो सकता है। तो ख़ैर कोऑर्डिनेटर से ग्रज नहीं आपने पालना, अगर वो आपको मतलब बिज़ी मिलता है या आपको रिप्लाई नहीं करता, तो बड़ा आपने पेशेंस शो करना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो बेचारा बहुत काम करता है, ठीक है? सारे काम उसने करने होते हैं, घर के भी और टीचर्स के भी, वो फ़ेवरेट बच्चा है, सारी बातें टीचर्स की उसने माननी होती हैं, सारे काम करने होते हैं। तो मतलब जो है ना, बड़ा पेशेंस से तहम्मुल के साथ उससे आपने बात करनी है, डील करना है, ठीक है? और इंशाल्लाह जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है, वो तो हो जाएँगे शामिल ग्रुप में। आई होप कि बहुत सारे लोग हो गए हैं, बल्कि मुझे स्टैट्स बता रहा था कि मैम ये गर्ल्स का ग्रुप है और ये बॉयज़ का, इतने मिला के तो कम से कम ये 80 लोग तो अभी हो चुके हैं। और जो थोड़े से 10-15 रहते हैं उनको मैंने भेजा हुआ है, रिक्वेस्ट भेजी है, क्योंकि उनकी सेटिंग्स ऑफ थी या व्हाटएवर, वो जॉइन नहीं कर सके। तो उन मतलब यानी लोग हमारे पास पूरे हो चुके हैं, स्लॉट्स वाक़ई नहीं है। और अगर होते ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को देती। तो अगर कोई मतलब अभी जो 7-8 रह गए हैं ना स्लॉट्स, तो उसके लिए हमने 1000 रखा है। वो आप पे करके तो ये जो है ना ग्रैब कर लें सीट्स। और इसके बाद जो होगा ना सेकंड बैच, वो स्टार्ट हो जाएगा 15 जून से, ठीक है? एंड इट विल बी पेड, और ऑब्वियसली बहुत कम फ़ी होगी। और बाद में मुझे नहीं पता ये बाद में जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ़ जो है ना वो मुश्किल हो जाती है, और आस-पास वाले लोग भी, और फिर ज़ाहिर है एक साथ इतने सारे बैच को, अब जून बैच को मैं छोड़ तो नहीं दूँगी ना ऑब्वियसली, कि अगर मैंने इनको पढ़ा दिया है, तो एंड तक ये बच्चे जब भी मुझसे राब्ता करेंगे, जब भी मुझसे मशवरा लेंगे, जब तक इनके पेपर नहीं हो जाते, मेरी कोशिश होगी कि मैं इनके लिए अवेलेबल रहूँ। इसी तरह जुलाई बैच, फिर आगे-आगे लोग जैसे-जैसे जुड़ते जाएँगे, तो ज़ाहिर है इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मुझे आप लोगों की कोऑपरेशन की, आप लोगों के पेशेंस की, दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और मैं यही चाहूँगी कि जो लोग टाइम जिनका अभी कुछ सालों के बाद उन्होंने करना है ना, जो बिल्कुल बच्चे हैं अभी, ठीक है? वो ज़रा तहम्मुल रखें, ठीक है? और देखते रहें, ठीक है? जब कोई मतलब अगला कोई बैच हुआ, कोई उनका दिल किया, तो जब तक आपने मतलब नहीं आपने अपना एडमिशन भेजा ना, तब तक 1 मिनट, ठीक है? अच्छा जी, मुझे मेरा बुलावा आ गया, तो बच्चे भी ज़ाहिर है उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि मैं वीडियो बना रही हूँ और उनको इग्नोर कर रही हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अब जिन लोगों का हो गया ना, अब दैट्स फाइनल, मैं बड़ा खपी हूँ इस चीज़ के लिए, यकीन करें, मतलब मेरी रात की मतलब वो पूरी एक रूटीन कल परसों से ख़राब हुई हुई है, सिर्फ़ ये रजिस्ट्रेशंस वाले चक्कर में, ठीक है? और मैं ये चाह रही थी कि कोई बच्चा मायूस ना हो, लेकिन अब जो है ना, ये 7 स्लॉट्स खाली रह गए हैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकूँगी, ये भी फ़िल हो जाते हैं ना, और वो भी आपने कोऑर्डिनेटर से आप करना है। मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा है ये सारी चीज़ें इस तरह करना, क्योंकि मैंने अब आपका पूरा एक कोर्स वो डिज़ाइन करना है कि किस तरह मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें, मैंने बहुत कुछ है ऐसे प्रेसी, सारा कुछ मैं ये चाह रही हूँ कि जो फ्री बैच है आपका, आप लोग याद रखें ज़िंदगी भर कि इतना अच्छा हमारा गया था, और इसके बाद आपको यानी मिनिमम मेहनत करनी पड़े, आपको सारी चीज़ें मैं फिंगर टिप्स पे करवा के तो फिर आप लोगों को फ्री करूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो ये जो छोटे-छोटे काम हैं ना, थोड़े से पेशेंस के साथ आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें, उसको समझाएँ, और कुछ भी है ना जो अब आपने उसके साथ डील कर लेना है, ठीक है? और मुझे इसके बाद इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम।